जय श्री राम दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि प्राणायाम में कितनी शक्ति है और उसके करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो दर्शकों, प्राणायाम करने से शारीरिक सुंदरता, शारीरिक फिटनेस तो बनती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपके सारे पाप और ताप भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम के माध्यम से हजारों साल जीवित रहते थे और अनेक शक्तियों से युक्त होते थे। प्राणायाम यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है सूर्य उदय के ठीक 1.5 घंटे पहले हमें जाग जाना चाहिए। उस समय हमें अपनी पूजा या अपना प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के दोहरे लाभ हैं, यानी एक प्राणायाम करने से कई प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से शास्त्रों में बताया गया है कि बड़ा पाप लगता है। स्मृति रत्नावली का एक वचन है जो कि आचार्येंदु में लिखा गया है, पृष्ठ 17 पे। ब्रह्मे मुहूर्ते या निंद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोतु द्विजो मोहात पादकृच्छेण शुद्धयति। अर्थात यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में शयन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है और उस पाप के प्रायश्चित के लिए हमें पादकृच्छेण नाम का व्रत करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। और प्राणायाम से हमारे पाप किस तरह से जलते हैं, वही शास्त्रों का दूसरा वचन आया हुआ है। यथा पर्वत धातु नाम दोषान हरति पावकः एव मंत्रगतम पापम प्राणायामे दह्यते। यह अत्रि स्मृति का वचन है कि जिस तरह से पर्वत से जो धातु निकलती है उसका जो अग्नि शमन कर देती है, अग्नि जला करके भस्म कर देती है, इसी तरह से हमारे शरीर से निकले हुए पाप ताप को हमारा प्राणायाम वह भस्म कर देता है। और शास्त्र कहता है कि प्राणायाम जितना ज्यादा हो सके वह करना चाहिए। प्राणायाम के सिद्ध होने से मनुष्य की दीर्घ उम्र होती है। और गच्छंस तिष्ठन् सदा कालम वायुस विकरणम परम सर्वकाल प्रयोगेणम सहस्र आयुर भवे नरः। हजारों साल की उम्र होती है, लेकिन हम कलयुग में यह कह सकते हैं कि मानव स्वस्थ होता है और उसकी लंबी उम्र होती है जितना प्राणायाम हम करते हैं। प्राणायाम करने से ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में जो काला रक्त होता है वह शुद्ध होकर के हृदय पंपिंग के द्वारा हमारे सारे शरीर में संचरण करता है। इस तरह से हमें एक नवजीवन और एक ताजगी और स्वस्थ जीवन हमें प्रदान करता है। इसलिए प्राणायाम जब भी हो हमें अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल का किया हुआ प्राणायाम बहुत ही सिद्धिदायक है और पूजन से पहले प्राणायाम का भी विशेष विधान बताया गया है। पूजन से पहले प्राणायाम का भी विशेष विधान बताया गया था कि पूजन करने से पहले हमारी शारीरिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि होना अति आवश्यक है। इसलिए प्राणायाम का विधान शास्त्रों में पहले से बताया गया है। एक और वचन शास्त्रों में बताया गया है, प्रयोग परिजात में बताया गया है। प्राणायामे स्त्रिभिः पूतस्तत् क्षणात् ज्वलते अग्निवत। यानी जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसका शरीर अग्नि की तरह चमकता है, उसके शरीर में एक तेज होता है। इसलिए प्राणायाम आप अवश्य करें। आप आजकल कोरोना का जो समय है, इस समय में घर में रहिए और प्राणायाम जितना हो सकता है प्रातःकाल आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप करिए। प्राणायाम करते करते हमेशा मंत्र का जाप अवश्य करें। श्वास लेते समय मंत्र का जाप और पुनः हृदय को अंदर करके मंत्र का जाप, और जब हम श्वास क्रिया बाहर छोड़ते हैं पुनः मंत्र का जाप। आप हमारे साथ बने रहें। और भी जानकारी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर भी जरूर करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।